हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राखी बजाज, हिंदी टीचर। आज हम मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम मुहावरों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मुहावरा शब्द अरबी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अभ्यास। हिंदी भाषा में मुहावरों का प्रयोग भाषा को सुंदर, प्रभावशाली तथा सरल बनाने के लिए किया जाता है। ये वाक्यांश होते हैं। वाक्यांश होता है पूरा वाक्य ना होकर वाक्य का एक हिस्सा। ये पूरा वाक्य ना होकर वाक्य का एक हिस्सा होते हैं। इनका प्रयोग करते समय इनका शाब्दिक अर्थ ना लेकर विशेष अर्थ लिया जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ कोई और होता है, लेकिन जो इसका भाव होता है हम उसका ही प्रयोग करते हैं। इनके विशेष अर्थ कभी नहीं बदलते, ये सदैव एक से रहते हैं। इसकी परिभाषा है, जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर, सामान्य अर्थ यानी जो इसके शब्द का अर्थ है उसको हम नहीं लेते, उसकी जगह पर किसी विशेष अर्थ को बताते हैं, वे मुहावरे कहलाते हैं। जैसे अब हम ये उदाहरण के अनुसार हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला है अंदर होना। अंदर होने का वैसे अर्थ लें तो होता है कि घर में हम किसी कमरे के अंदर चले गए, पर इसका विशेष अर्थ होता है जेल जाना। हमने कई बार ये कहते सुना होगा कि फलाना व्यक्ति 6 महीने के लिए अंदर हो गया, यानी जेल हो गया। तो अंदर होना मुहावरे का जो शाब्दिक अर्थ है हम उसको ना लेकर इसका हम विशेष अर्थ लेते हैं। इसी प्रकार दूसरा है 5 उंगलियां घी में होना। अब इसका अगर हम मतलब लें शाब्दिक अर्थ तो ये है कि जो हमारी उंगलियां हैं 5 उंगलियां वो घी में डूबी हुई हैं। लेकिन इसका भावार्थ ये है कि हमें चारों तरफ से लाभ ही लाभ होना, कहीं से कोई हानि ना होना। तो हम मुहावरे में 5 उंगलियां घी में होने का मतलब है कि हमें बहुत अधिक चारों तरफ से लाभ ही लाभ होना। इसी प्रकार अगला है अंगूठा दिखाना। वैसे अगर हम इसका अर्थ लें तो हम किसी को अपना अंगूठा दिखा रहे हैं, पर इसका विशेष शब्द होता है कि किसी बात के लिए मना कर देना। जैसे हमने मित्र से पैसे मांगे तो उसने हमें अंगूठा दिखा दिया, यानी उसने मना कर दिया। इसी प्रकार अगला है कच्चा खा जाना। इसका शाब्दिक अर्थ तो है कि किसी चीज़ को कच्चा ही खाना, जैसे हम कोई फल सब्जी कच्ची ही खा लें। पर कई बार हमने ये कहते हुए भी सुना होगा कि वह मुझे ऐसे देख रहा था जैसे कच्चा ही खा जाएगा, यानी इसमें विशेष अर्थ है गुस्से में होना या बहुत गुस्से से देखना। तो हम मुहावरों में अब एक बात हमें ये समझनी होगी कि उसमें हम शाब्दिक अर्थ ना लेकर उसका विशेष अर्थ ही लेते हैं। आगे हम करते हैं लोकोक्तियाँ। लोकोक्ति शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, लोक प्लस उक्ति। लोकोक्ति का अर्थ है लोगों द्वारा कहा गया कथन। जब लोग अपने अनुभव को आकर्षक तरीके से पेश करते हैं या कहते हैं तो उस बात को लोकोक्ति कहा जाता है। यानी समाज में कुछ ऐसी उक्तियां हैं जो पहले घटी हुई हैं और आज तक हम उनका उदाहरण देते हैं। ऐसी घटनाएं पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही होती हैं और वाक्य में हम उनका प्रयोग करते हैं। इसे कहावत भी कहते हैं। ये स्वतंत्र वाक्य होते हैं। इन वाक्यों में जनता के अनुभव का निचोड़ होता है। इसे हम एक उदाहरण द्वारा भी समझ सकते हैं। एक दिन बात ही बात में मोहन ने कहा कि मैं अकेला ही कुआं खोद लूँगा। इस पर सब लोगों ने हंसकर कहा, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। यहाँ अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता एक लोकोक्ति है, जिसका अर्थ है एक व्यक्ति के करने से कठिन काम पूरा नहीं होता। अब हमने इस लोकोक्ति में ये समझा है कि हमें पहले पूरी घटना बतानी होती है, उसके बाद हम उस लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर लोकोक्ति एक पूरा वाक्य है जिसका हम प्रयोग करते हैं।
और जो मुहावरा था वो एक वाक्यांश था, जो कि वाक्य में उसका आगे पीछे कहीं भी हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो लोकोक्ति है वो पहले हम घटना बताएंगे, उसके बाद हम लोकोक्ति का प्रयोग करेंगे। अब हम इन दोनों का अंतर देखते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर। पहला है, मुहावरा वाक्यांश है, यानी वाक्य का एक हिस्सा है, जबकि लोकोक्ति एक पूरा वाक्य है। दूसरा है, मुहावरा वाक्य के आदि, मध्य या अंत में से कहीं भी आ सकता है। वाक्य में आगे पीछे बीच में कहीं भी हम मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं, जबकि लोकोक्ति घटना या वाक्य के अंत में ही आती है। और लोकोक्ति का प्रयोग हमें पहले पूरी घटना बतानी पड़ती है, बाद में हम उसका प्रयोग करते हैं। तीसरा है, मुहावरे में वाक्य के अनुसार परिवर्तन करना पड़ता है। वाक्य के अनुसार, जैसे अब एक मुहावरा है, आसमान सिर पर उठाना। इसका मतलब है बहुत शोर करना, और इसका वाक्य है, अध्यापक के कक्षा में ना होने पर बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। अब हमने मुहावरा था हमारा आसमान सिर पर उठाना, और जब हमने वाक्य में इसको हमने ऐसे लिखा, आसमान सिर पर उठा लिया, तो हम इसे वाक्य के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। जबकि लोकोक्ति का प्रयोग ज्यों का त्यों ही होता है, उसमें जैसे लोकोक्ति होती है वैसे ही हम उसका प्रयोग करते हैं। चौथा है, मुहावरों के अंत में अधिकतर ना लगा होता है, पर लोकोक्ति में ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर मुहावरे उनके अंत में ना होता है, जैसे आँख खुलना, आसमान सिर पर उठाना, ईद का चांद होना और कान भरना, होश उड़ जाना। तो इन मुहावरों में ज़्यादातर सबके पीछे ना लगा हुआ होता है। पांचवा है, मुहावरे वाक्य का एक भाग होते हैं। वाक्य पूरा वाक्य नहीं होते, वाक्यांश होते हैं, उसका एक हिस्सा होते हैं, इसलिए इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं हो सकता। जबकि लोकोक्ति या कहावत का प्रयोग स्वतंत्र रूप से हो सकता है, क्योंकि ये एक पूरा वाक्य होते हैं। आगे 6, मुहावरे का वाक्य प्रयोग करते समय हम भावार्थ की जगह मुहावरे को रखते हैं, यानी इसका हम शाब्दिक अर्थ ना लेकर विशेष अर्थ ही लेते हैं, भाव ही लेते हैं। जबकि लोकोक्ति में पहले पूरी घटना बतानी होती है, फिर बाद में लोकोक्ति का प्रयोग होता है। पहले हम पूरी घटना बताते हैं, बाद में हम लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं। इन अंतर दोनों में, मुहावरे और लोकोक्तियों में इन अंतर की वजह से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा मुहावरा है और कौन सी लोकोक्ति है। आशा है आप मुहावरे और लोकोक्तियों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।